हेलो गाइज, स्मार्ट पे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एएससी डबल आई और यूनिकोड के बीच में अंतर की कि एएससी डबल आई और यूनिकोड में क्या क्या अंतर होते हैं। दोस्तों, आज हम इसको एकदम आसान तरीके से समझने वाले हैं। और हाँ, अगर आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि एएससी डबल आई और यूनिकोड में क्या क्या अंतर होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको एकदम आसान तरीके से। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एएससी डबल आई और यूनिकोड में जो पर्पस होता है उसके हिसाब से। देखो, पर्पस के हिसाब से अगर हम देखें तो रिप्रेजेंट इंग्लिश लैंग्वेज कैरेक्टर डिजिट्स एंड सिंबल्स। जो हमारा एएससी डबल आई होता है वह सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश कैरेक्टर को डिजिट्स को और सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। और वहीं अगर हम यूनिकोड की बात करें तो रिप्रेजेंट कैरेक्टर ऑफ आल लैंग्वेज सिंबल्स एंड इमोजीज। जो हमारा यूनिकोड होता है वह सभी भाषाओं के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है और सिंबल्स को और इमोजीज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो हमारा एएससी डबल आई होता है वह सिर्फ इंग्लिश के कैरेक्टर को यूज करता है, इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। वहीं जो हमारा यूनिकोड होता है वह हर एक लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं बीट्स यूज कि किसमें कितना बीट्स का यूज होता है। जो हमारा एएससी डबल आई होता है उसमें 7 बिट्स का या 8 बिट्स का यूज होता है, या इसके टाइप्स के हिसाब से हो सकता है, या एनकोडिंग के हिसाब से हो सकता है। तो हमारा एएससी डबल आई 7 बिट्स या 8 बिट्स का यूज करता है। वही जो हमारा यूनिकोड होता है वह 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट्स का उपयोग करता है। किसके डिपेंडिंग ऑन इनकोडिंग, मतलब एनकोडिंग के हिसाब से कि वह यूटीएफ 8 में है, यूटीएफ 16 में है या फिर यूटीएफ 32 में है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर रेंज कि किसमें कितने कैरेक्टर रेंज है। जो हमारा एएससी डबल आई होता है उसमें स्टैंडर्ड एएससीआई, मतलब टाइप्स के अकॉर्डिंग अगर स्टैंडर्ड एएससीआई की बात हो रही है तो उसमें 128 कैरेक्टर्स का उपयोग होता है। वहीं अगर एक्सटेंडेड एएससी डबल आई की बात हो रही है तो उसमें 256 कैरेक्टर्स का यूज हम करते हैं। अगर वहीं हम यूनिकोड की बात करें तो यूनिकोड में कैन रिप्रेजेंट ओवर 1 मिलियन कैरेक्टर। जो हमारा यूनिकोड 1 मिलियन से ऊपर के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज सपोर्ट की। लैंग्वेज सपोर्ट में कौन कौन सा है। लैंग्वेज सपोर्ट जो हमारा एएससी डबल आई होता है वह सिर्फ ओनली इंग्लिश, वह अंग्रेजी को सिर्फ सपोर्ट करता है। वहीं यूनिकोड ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो संसार के जितने भी लैंग्वेज है वो सबको सपोर्ट करता है यूनिकोड। अब हम बात करते हैं एनकोडिंग फॉर्म की। अगर हम एनकोडिंग फॉर्म की बात करें तो सिंगल में 7 और 8 बिट्स, मतलब यह भी एक टाइप्स के अकॉर्डिंग हो सकता है कि 7 बिट्स का भी उपयोग और 8 बिट्स का उपयोग ये करता है एनकोडिंग के लिए। वहीं अगर यूनिकोड की बात करें तो इसमें टाइप्स होता है यूटीएफ 8, यूटीएफ 16 और यूटीएफ 32। इसमें 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट का उपयोग हम करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे की टॉपिक में जिसमें है मेमोरी यूजेस, कि कौन कितना मेमोरी यूज करता है। देखो, मेमोरी यूज में बात करें तो लेस मेमोरी 1 बाइट पर कैरेक्टर इन एक्सटेंड एएससी डबल। जो हमारा एएससी डबल आई होता है उसमें कम से कम मेमोरी का उपयोग हम करते हैं। वहीं यूनिकोड में मोर मेमोरी, मतलब अधिक से अधिक मेमोरी का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह बहुत सारे भाषाओं को सपोर्ट करता है इसलिए। अब बात करते हैं कैपेबिलिटी की कि कौन किसको सपोर्ट करता है। एएससी डबल आई कैपेबल विद अद ओल्डर सिस्टम। जो हमारा एएससी डबल आई होता है वह ओल्डर सिस्टम को सपोर्ट करता है, उसके साथ है काम करता है। वही हमारा यूनिकोड यूटीएफ 8 के साथ और एएससी डबल आई, जो हमारा यूटीएफ 8 है वह एएससी डबल आई के साथ भी सपोर्ट करता है। मतलब यह एएससी डबल आई के सारे फंक्शंस, सारे कैरेक्टर्स का उपयोग यूटीएफ 8 कर लेता है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न यूज कि किसका कहाँ का यूज है, कितना यूज है और कहाँ पर इसका यूज हो रहा है अभी। देखो, लिमिटेड टू इंग्लिश एंड लेगेसी सिस्टम। जो हमारा एएससी डबल आई होता है वह सीमित और पुराने सिस्टम के साथ उपयोग होता है। वहीं अगर यूनिकोड की बात करें तो यूज्ड इन मॉडर्न एप्लीकेशन, वेब डेटाबेस एंड सॉफ्टवेयर। यूनिकोड का उपयोग जो प्रेजेंट में या आधुनिक सॉफ्टवेयर्स, वेब वेब डेटाबेस या फिर मॉडर्न एप्लीकेशन में हम करते हैं। तो आई होप कि आपको एएससी डबल आई और यूनिकोड में डिफरेंस काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। एक शॉर्ट फॉर्म में हम समझ लेते हैं
कि अगर हम ASCII की बात करते हैं तो रिप्रेजेंट्स ओनली इंग्लिश, जिसमें लेटर, डिजिट्स और सिंबल्स, और यह कितने 7 और 8 बिट्स का उपयोग करता है। वहीं अगर हम यूनिकोड की बात करते हैं तो यह रिप्रेजेंट ऑल कैरेक्टर फॉर ऑल लैंग्वेज। यह सभी लैंग्वेज में से कैरेक्टर्स को यूज करता है, और यह सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर को यूज करता है। यह 7 से 8 बिट्स का उपयोग करता है, जबकि यूनिकोड UTF-8 में 8 बिट्स, UTF-16 में 16 बिट और UTF-32 में 32 बिट का उपयोग करता है। तो आई होप कि आपको यह डिफरेंस काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, सीखते रहिए।